नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था दोस्तों 2009 के अंदर, उसके बारे में दोस्तों RTE 2009 के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं वही तथ्य इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे दोस्तों। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों इस वीडियो को और इस चैनल को आगे से आगे अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों हम RTE 2009 की ओर। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है एग्जाम के अंदर हमसे पूछी जाती है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। बच्चों जिनकी आयु 6 से 14 साल, जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए 6 से 14 साल को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। इनसे क्वेश्चन है जो सीधा पूछा जाता है कि राज्यसभा में कब पेश किया गया, लोकसभा में कब पेश किया गया और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिली, तो ये याद रखना है। तो राज्यसभा में ये 20 जुलाई 2009 को पेश किया गया था। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से, तो 20 जुलाई 2009 को तो राज्यसभा से क्या हो गया था, पारित हो गया था। 4 अगस्त 2009 को ये किससे हो गया था, लोकसभा से पारित हो गया था। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ये विधेयक है जो क्या बन गया था, अधिनियम बन गया था। तो 3 तथ्य है जो ये याद रखने हैं दोस्तों कि जो RTE 2009 है इसको राज्यसभा से स्वीकृति कब मिली, या जो राज्यसभा है उससे पारित कब हुआ, लोकसभा से पारित कब हुआ और राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति कब दी थी। 3 तथ्य हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो RTE 2009 है ये संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था। तो ये संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य, वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त करके केंद्र शासित बना दिया गया है, लेकिन उस समय ये राज्य था और जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत देश में कब लागू हो गया था, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत के अंदर लागू हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि RTE 2009 कब लागू किया गया, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित कर 19 मार्च 2011 को अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो राजस्थान में 19 मार्च 2011 को इसको अधिसूचित किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, बच्चों को घर से 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देख रहे हैं दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब जो हमारे सामने आया है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि RTE 2009 के अनुसार जो बच्चे हैं उनको कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्कूल उपलब्ध करवाना जरूरी होगा। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूल है वो उपलब्ध करवाना जरूरी होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को स्कूल भेजे। ये इसके जो RTE 2009 है इसका उद्देश्य है कि जो अभिभावक है उनकी जिम्मेदारी होगी ये कि वो बच्चों को क्या करें, स्कूल जरूर भेजें। आगे देखते हैं, प्रत्येक 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षक शिक्षित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर 60 बच्चे हैं तो वहाँ पर कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। RTE 2009 के अनुसार तो 2 प्रशिक्षित अध्यापकों की दोस्तों। आगे देखते हैं कि उसमें और क्या दिया गया है। 60 बच्चों पर मैंने बता दिया आपको कितने शिक्षक होंगे, 2 शिक्षक होने जरूरी है। अगर 60 से लेकर 90 बच्चे हैं अगर विद्यालय के अंदर तो उसमें 3 शिक्षक होने क्या है, जरूरी है। 90 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होने जरूरी हैं। 120 से अगर 200 तक बच्चों की संख्या है तो 5 शिक्षक होने जरूरी है। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। इनसे सीधा पूछा जा सकता है कि RTE 2009 के अनुसार अगर एक स्कूल के अंदर कितने हैं
एक स्कूल के अंदर 80 बालक हैं तो कितने शिक्षक होंगे? तो कितने होंगे? 3 शिक्षक। आगे देखते हैं दोस्तों, 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक व एक प्रधानाध्यापक होना जरूरी है। यहां पर यह सही है दोस्तों। यह आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 200 बच्चे होने पर शिक्षक कितने होंगे? तो 5 होंगे। लेकिन 150 से अगर स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसके बाद जो शिक्षक तो 5 होंगे, उनके साथ एक प्रधानाध्यापक का पद भी होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय है उनमें 200 से अधिक होने पर, अगर प्राथमिक विद्यालय है जिनमें छात्रों की संख्या है वो 200 से अधिक हो जाती है तो वहां पर जो अनुपात रहेगा छात्रों और शिक्षकों का वो रहेगा 40:1। 40:1 मतलब 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की व्यवस्था वहां पर करनी होगी। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 200 से अधिक होने पर अनुपात क्या रहेगा? 35:1। तो ये याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये कि प्राथमिक विद्यालय है उनमें अगर 200 से अधिक जो छात्र हो जाते हैं तो वहां पर जो अनुपात रहेगा छात्र होने चाहिए 40 और अध्यापक 1, मतलब 40 छात्रों पर एक अध्यापक की व्यवस्था वहां पर करनी होगी। इसी प्रकार अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर 200 से अधिक छात्र हो जाते हैं तो वहां पर 35 छात्रों पर एक अध्यापक की व्यवस्था करनी होगी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है दोनों कथन। आगे है दोस्तों कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रति सप्ताह कम से कम 45 कालांश अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो प्रति सप्ताह है, हर सप्ताह वहां पर 45 कालांश लगनी चाहिए, यानी कक्षा है जो 45 घंटे की कक्षा लगनी जरूरी है दोस्तों। एक शिक्षक के लिए बात की गई है यहाँ पर कि एक शिक्षक है वो प्रति सप्ताह कितनी है? 45 कालांश जरूर वो अनिवार्य रूप से लें दोस्तों। आगे क्या दी गई है? कक्षा 1 से 5वीं तक कुल कार्य दिवस 200 एवं कालांश 800। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा पूछा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय के अंदर कुल कार्य दिवसों की जो अनिवार्य संख्या है वो कितनी है? 200 है, और कालांशों की जो संख्या रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 800। आगे क्या दिया गया है? कक्षा 6 से 8वीं तक कुल कार्य दिवस 220 और कालांश कितने हैं? 1000। तो 6 से 8 तक जो भी स्कूल चलते हैं या विद्यालय चलते हैं उनमें जो कार्य दिवस रहेगा 220 दिन का रहेगा, और कुल कालांश यानी कुल कक्षाएं लगेगी वो लगेगी 1000 दोस्तों। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। ऊपर हमने देखा था कि प्राथमिक विद्यालय था वो 1 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध करवाना था, लेकिन उच्च प्राथमिक की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर 6 से 8वीं तक की अगर हम बात करें कक्षा की तो वहां पर आपको 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो विद्यालय है वो क्या उपलब्ध करवाना अनिवार्य रहेगा। यह है आरटीई 2009 के मुख्य प्रावधान है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों आरटीई 2009 के बारे में। विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। जो विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाएगी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके अंदर महिलाओं के पद कितने होंगे? तो महिलाओं के लिए 50% पद क्या किए गए हैं? आरक्षित किए गए हैं कि 50% पद होंगे वो किनके होंगे? महिलाओं के होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, तो इस प्रबंधन समिति में एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा और अन्य 12 केवल क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो ये याद रखने दोस्तों, एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और अन्य क्या होंगे? 12 सदस्य होंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके अंदर माता पिता या अभिभावक है उनके जो सदस्य है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये याद रखना है दोस्तों, 75% जो संख्या होगी विद्यालय प्रबंधन समिति में वो किनकी होगी दोस्तों? वो होगी जो छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों की या उनके माता पिताओं की दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया है? इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जो राशि खर्च होगी उसमें कौन वहन करेगा? तो 65% तो केंद्र सरकार वहन करेगी और 35% राज्य सरकार वहन करेगी। जो आरटीई 2009 अधिनियम है इसके अनुसार जो विद्यालय के अंदर जो राशि है
और इस जो नियम है इसको क्रियान्वयन करने के लिए जो राशि खर्च होगी उसके अंदर 65% किसकी रहेगी, केंद्र सरकार की रहेगी, और 35% है वो किसकी रहेगी, राज्य सरकार की रहेगी। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंदर 90% जो राशि होगी इसके क्रियान्वयन के लिए वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और 10% जो राशि होगी वो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना है। एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपने है जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो पढ़ा है, तो उसके अंदर जो शिक्षा है इसको मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल नहीं किया गया था एनसीएफ 2005 में, लेकिन आरटीई 2009 के अंदर जो शिक्षा है इसको मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल किया गया है, और मौलिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने वाला भारत है वो विश्व का कौन सा देश बना है, 135वां देश बना है। दोस्तों निजी विद्यालयों में 25% सीटें आर्थिक तौर पर जो कमजोर वर्ग है उनके बच्चों के लिए क्या रहेगी, आरक्षित रहेगी। दोस्तों तो निजी जो विद्यालय चलते हैं उनके अंदर 25% सीटें हैं, 25% जो सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित रहेगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। यहां पर एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखा गया है जो आप देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है, तो 75%, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया गया था। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आती है और क्वेश्चन बनता है वो है कि जो आरटीई 2009 है इसके अनुसार जो 14 वर्ष से 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके ऊपर इसमें ध्यान दिया गया, लेकिन 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालक है उन पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है, ये है कि आरटीई 2009 में किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, और 4 ऑप्शन मिलते हैं वहां पर आपको, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर, घुमंतु बालकों के प्रवेश पर, एकेडमिक कैलेंडर पर, या 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर। तो जो 14 वर्ष के बालक हो जाते हैं उनके उसके बाद की जो शिक्षा है उस पर आरटीई 2009 में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको यहां पर कि आरटीई 2009 में एक सप्ताह में अध्यापक के लिए कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं, तो कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए थे दोस्तों, 45। याद रखने 45 घंटे प्रति सप्ताह एक अध्यापक को लेने अनिवार्य होंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। दोस्तों आगे अगर 2 क्वेश्चन और लेकर आता हूं मैं वो बताना चाहूं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। अब यहां पर आपको यह तो पता है क्योंकि आपने बहुत सारे हर साल मनाते आए हैं तो इसका पता है, लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्या आ जाए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है दोस्तों यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो 2 ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो आरटीई 2009 है इसकी मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी, तो आरटीई 2009 की सर्वप्रथम मांग रखी थी, वो रखी थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 2009 की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो भारत के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम रखी थी। यह क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत के अंदर सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार की मांग किसने सर्वप्रथम रखी थी, तो किसने रखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने रखी थी। तो दोस्तों ये था हमारा आरटीई 2009। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और जो नेक्स्ट हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का वीडियो रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।